Hello everyone, I Sushant, chapter number 2, New Kings and Kingdoms. So today we'll learn about the second part of the chapter. The first point, all the points which we'll study today, let us note down. First point हम पढ़ेंगे आज a closer look on the Cholas, right? Then we'll study about second point, splendid temples and bronze sculpture. The third point, agriculture and irrigation. And the fourth one, or last one, the administration of the empire. So the first point, let us go to a closer look on the Cholas. तो सबसे पहले हमको ये मन में सवाल आना चाहिए कि ये जो चोला वो कैसे पावर का है. हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर. तो हम देखेंगे कि ये जो छोटा वाला एक परिवार था सबसे पहले मुत्तारियर का, ये पावर में जो कावेरी नदी के पास वो रूल कर रहे थे. तो दे वेर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स. कंचीपुरम का जो पल्लव किंग थे वो सबॉर्डिनेट हुए थे. फिर बाद में विजयालया, वन ऑफ द चीफ इन द टाइम, चोला डायनेस्टी का विजयालया जो थे वो इरोयूर जगह का थे. वो क्या किए, कैप्चर किए कावेरी डेल्टा को. किससे? हाँ, मिट्टोयर से. कौन सा टाइम में? 9th सेंचुरी के आसपास. उसके बाद क्या हुआ, जो विजयालय थे वो एक टाउन बनाए, जिस टाउन का नाम हम कहते हैं तंजवूर. और एक बहुत अच्छा सा मंदिर बनाए, जो मंदिर का नाम है निशुंभ सुदिनी. तो वैसे वो विजयालय बनाए थे. फिर क्या हुआ, विजयालय का जो सक्सेसर थे, उनको जो बेटे थे, वो धीरे धीरे क्या किए, वो किंगडम को बहुत बड़ा किए. जैसे कि उनके साथ पांडियन का, पल्लवस का, ये सब टेरिटरी जो है ये किंगडम के साथ मिल गया और बड़ा हो गया. तो इस डायनेस्टी का, चोला डायनेस्टी का सबसे पावरफुल, ताकत वाला, स्ट्रांग वाला रूलर जो थे, उनका नाम है राजा 1. तो ये जो राजा बने थे 985 में. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, जो एम्पायर था बहुत इफेक्टिव था. फिर राजा का बेटा जो राजा 1, वो क्या किए, उनका जो पॉलिसी था वो सेम कंटिन्यू किए. वो कहाँ तक, गंगा वैली तक वो कैप्चर करने लगे. श्रीलंका का कुछ पार्ट भी और कुछ पार्ट साउथ एशिया का कुछ पार्ट भी वो अपने किंगडम के साथ वो मिला दिए. राइट. नेक्स्ट पॉइंट विल डिस्कस अबाउट स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर. एक बहुत बड़ा मंदिर तंजवूर और गंगाईकोंडा चोलापुरम, जो कि राजा के द्वारा और राजेंद्र दोनों के द्वारा बनाया गया था. ये बहुत मार्वेलस आर्किटेक्चरल वर्क था. ये जो मंदिर था, जो सेटलमेंट हुआ था उस समय में, जो बहुत अच्छी तरीके से जो क्राफ्ट मेकिंग हुआ करता था. तो ये जो मंदिर था, मंदिर में जो प्रोड्यूस होता था, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, टैक्स कलेक्शन करते थे उस समय में, तो ये सब मंदिर में खर्चा किया जाता था, कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज. तो ये जो मंदिर के आसपास या मंदिर के जो रिलेटेड, उसको लिंक करके कौन कौन सब लोग रहते थे, लेट अस मेक अ लिस्ट. सबसे पहले प्रीस्ट्स रहते थे, जो पूजा करते थे, पूजक. नेक्स्ट गार्लैंड मेकर, जो फूल का माला बनाते हैं. फिर कुक्स रहते थे, जो भगवान के लिए प्रसाद बनाते थे. फिर स्वीपर्स रहते थे, जो झाड़ू करते थे, साफ करते थे. म्यूजिशियन थे, म्यूजिक बजाते थे. डांसर थे, डांस करते थे. तो हम बोलेंगे कि ये जो जगह था ये सिर्फ एक वर्शिप का जगह नहीं था. तो क्या था, ये एक सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ का एक हब था, एक जगह था, एक मेन सेंटर था. तो फिर हम बात करेंगे टेम्पल के अलावा उस समय में बहुत अच्छा वाला ब्रोंज इमेजेस सब बनाते थे. ये जो चोला लोगों का जो ब्रोंज इमेज है, ये वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट वर्क था उस समय में. और जो डेटीज बनाते थे, जो मूर्ति बनाते थे, वो बहुत वंडरफुल था, बहुत अच्छा था. तो इसलिए द चोलाज वेर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. तो ये सब कैसे हुआ करता था. चोला लोग जो होते थे डेवलपमेंट का, वो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि कावेरी रिवर के आसपास ही थे.
तो ये बे ऑफ बंगाल का कुछ हिस्सा भी उनको बहुत मदद करता था। बहुत सारे चैनल्स जो हुआ था, जो बनाया गया था, वो बहुत हेल्प करता था क्या करने के लिए ना, डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल, जो कि जो सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता था, वो बहुत मदद करता था। जो किसान लोग होते थे उनके लिए बहुत मदद करता था। तो ये चैनल से जो पानी आता था जमीन के ऊपर, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल होता था। फिर हम देखें कि ये जो एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु का, ये जो फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, फॉरेस्ट को मतलब जो पेड़ था वो काट दिए, क्योंकि जो ज़मीन है वो ज़मीन में लोग सब एग्रीकल्चर करेंगे। फिर और क्या हुआ, जितना सारे ज़मीन था जो अप डाउन ऐसे होके था, उसको लेवल किया गया। क्लियर। देन उस समय में और क्या हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने के लिए, जो फ्लड को रखने के लिए, रोकने के लिए तो कैनाल सब बनाया गया। कैनाल कैसे पानी सब बैलेंस हो और वो पानी सब एग्रीकल्चर में यूटिलाइज हो। तो ये सब पानी को अच्छा क्रॉप्स के लिए एक साल में दो दो बार क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए प्लान किया गया। फिर क्या हुआ, जो वेराइटी ऑफ मेथड्स था उस समय में वाटर सप्लाई का, जो हम कहते हैं इरिगेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे वेल्स, कुआं वो खोदे, वेल्स खोदे, और बहुत सा बड़ा बड़ा टैंक बनाया गया जो कि रेन वाटर को कलेक्शन करने के लिए। तो इरिगेशन हुआ का जो ये जो हुआ, बहुत सारे प्लानिंग के साथ हुआ, ऑर्गेनाइजिंग लेबर के साथ हुआ, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस को बहुत टिपिकली प्लान करके सब हुआ था। तो ये सब मेंटेनिंग, ये जो मेंटेन किए थे वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फ़ायदा होता था। तो उस समय में क्या होता था, बहुत सारे न्यू रूलर्स जो थे, जो गाँव का ये एक्टिविटी को देख के दे वेर सो अट्रैक्टेड टू बी ए पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट हम आज के लिए बात करेंगे, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, शासन कैसा था उस समय में। क्लियर, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा पीजेंट्स थे, उनका जो सेटलमेंट था, उनका जो ग्रुप था, उनको हम कहते हैं उर, यू आर, कोई कोई आर भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस थे, किसको लेके ना, इरिगेशन का, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर को डिपेंड करके बहुत प्रॉस्परस थे, अमीर थे। तो ग्रुप्स जो थे, विलेज का जो लार्जर यूनिट था, गांव को, बहुत सारे गांव को लेके एक बहुत बड़ा यूनिट बनाया गया था जिसको हम नाडू कहते हैं, और कोई के नाडू भी कहते हैं। तो विलेज काउंसिल का जो नाडू थे, जो उनका क्या, वो जस्टिस और टैक्स कलेक्शन में मदद किया करते थे, जस्टिस लोगों का, टू फाइंड आउट द एविडेंस एंड पनिश और गिव जस्टिस टू द कॉमन पीपल। फिर क्या हुआ, जो रिच पीजेंट्स थे और भेलाला कास्ट का, वो क्या करते थे ना, कंट्रोल करते थे जो नाडू का सुपरविजन, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो हुआ करता था उस समय में, वो भेलाला कास्ट वो कंट्रोल करते थे। फिर चोड़ो राजा जो थे, जो रिच लैंड ओनर जो टाइटल देते थे, चोड़ा किंग्स, जो टाइटल मतलब उनको एक वन टाइप ऑफ प्रेस्टीज हम कहते हैं, जैसे कि प्रेज करते थे, क्या क्या सब टाइटल दिया करते थे। इसमें दिया गया है कि मुभेंद वेलन, इसका मतलब क्या है, ए वेलन जिसको हम पीजेंट कहते हैं, सर्विंग 3 किंग्स। फिर और क्या होता था, आरियार, इसका मतलब है चीफ। तो ये सब क्या कहते थे, रेस्पेक्ट के हिसाब से जो जमींदार थे, लैंड ओनर्स थे, उनको देते थे राजा लोग। और उसमें वो राजा लोग, जो जमींदार थे, वो बहुत खुश हो जाते थे क्योंकि दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द किंग्स। फिर क्या हुआ, ब्राह्मण लोग जो थे वो दे हैव वेरी मच इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी। ब्राह्मण लोग को जो होते थे, उनको राजा खुश होके, ब्राह्मण जो लिखते थे, प्रशस्ति लिखते थे, हम पहले से पढ़े हैं। तो ब्राह्मण लोगों के ऊपर खुश होके राजा लोग क्या करते थे, लैंड ग्रांट देते थे, जमीन देते थे, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मदेय। इससे क्या होता था ना, ब्राह्मण जो सेटलमेंट था वो कावेरी वैली के आसपास, साउथ इंडिया, वो एमर्ज हो गए, मतलब दे स्टेड, वो लोग, ब्राह्मण लोग जो हैं वो कावेरी नदी के आसपास बहुत सारे रहने लगे। फिर क्या हुआ ना, ये जो ब्रह्मदेय रिसीव किए, उनका जो सभा बनाया गया, ये सभा जिसको हम कहते हैं असेंबली, ये ब्राह्मण लोगों का, ब्राह्मण लैंड ओनर्स जो थे, इनके लिए बनाया गया था। तो जो असेंबली ये हुआ वो बहुत एफिशिएंट था, उनका जो डिसीजन था वो सब रिकॉर्ड किया जाता था इंस्क्रिप्शन में। तो कहीं कहीं स्टोन वॉल के ऊपर, टेम्पल्स में लिखा जाता था। फिर हम बात करेंगे, जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनका जो एसोसिएशन था, इसको कहते हैं नगरम।
नगरम में क्या होता था, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन टाउन में अप्लाई होता था। फिर जो इंस्क्रिप्शन जो हम कहते हैं उत्तर मेरूर, जो चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट का तमिलनाडु, क्या प्रोवाइड करता है हमको, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सभा कैसे ऑर्गेनाइज हुआ उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। सभा उसका सेपरेट सेपरेट कमिटी सब था, क्या करने के लिए, सेपरेट कमिटी था इरिगेशन काम के लिए, जो वाटर सप्लाई हम कहते हैं, गार्डन्स को देखभाल करने के लिए, फिर टेम्पल्स को देखभाल करने के लिए, ये सब सेपरेट सेपरेट कमिटी था। और वो जो मेंबर्स, एलिजिबल मेंबर्स होते थे, उनका नाम सब लिख के, कमेटी के मेंबर्स का नाम लिख के एक अर्धन मिट्टी से बना हुआ एक पॉट के अंदर रखा जाता था। इनका नाम सब ताल पत्ता में लिखा जाता था और ये मिट्टी का पॉट में रखा जाता था। फिर जिस इसका नाम सिलेक्टेड है, एक छोटा बच्चा को बोला जाता था कि हाथ मतलब उस मिट्टी पॉट के अंदर हाथ मतलब एक लाओ, एक एक करके हाथ से, और देखो, फिर जिसका नाम निकलता था उसको टीम का मेंबर माना जाता था। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मोर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके चैप्टर का टाइमलाइन, क्वेश्चन बैंक, ये में check in the description. Okay, take care all of you. Thank you all.